प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर के नाम के धन्यवाद हो, परमेश्वर की महिमा हो, परमेश्वर की महानाम के धन्यवाद हो। पवित्र परमेश्वर हमारे साथ है। हालांकि संसार में कुछ निराशा का विषय है, संसार में कुछ कमजोरियां विषय है हमारे लिए, और साथ ही साथ कुछ घटनाएं ऐसा हो रहा है देश में, फिर भी परमेश्वर हमारे साथ है। इसलिए परमेश्वर के नाम के धन्यवाद हो, परमेश्वर का महानाम का धन्यवाद हो। आज परमेश्वर दिन का भार संभाला है, हर एक मुसीबतों से परमेश्वर ने बचाया है। इसलिए परमेश्वर के नाम के धन्यवाद हो, परमेश्वर की महिमा हो। परमेश्वर हमें इतना प्रेम करते हैं कि हमारे लिए परमेश्वर सब कुछ दिए हैं, और परमेश्वर जो इंसान उसको विश्वास करता है, जो कोई इसको विश्वास करता है, उनको परमेश्वर कहते हैं मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, कभी नहीं त्यागूंगा। मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, कभी नहीं त्यागूंगा। ऐसा कहने वाले परमेश्वर हमारे साथ है। इसलिए परमेश्वर के नाम के धन्यवाद हो, परमेश्वर की महिमा हो। और प्रभु यीशु मसीह अपने विश्वासियों को ऐसा कहते हैं, देखो दुनिया के अंत तक मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। कब तक? दुनिया के अंत तक मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। और प्रभु यीशु मसीह यह भी कहते हैं, संसार में तुम्हारे लिए क्लेश है, संसार में तुम्हारे लिए क्लेश है, लेकिन धीरज रखो, मैं संसार को जय कर चुका हूं। विश्वासियों के लिए संसार में दुख है, विश्वासियों के लिए संसार में ताड़ना है, विश्वासियों के लिए संसार में निंदा है, विश्वासियों के लिए संसार में अपमान है, क्योंकि संसार का हाकिम शैतान है, संसार शैतान के वश में है। इसलिए विश्वासियों के लिए कुछ ताड़नाएं तो है, कुछ निराशाजनक विषय तो है, कुछ परेशानियां तो है संसार में, क्योंकि यह संसार हमारा राज्य नहीं है। हमारा राज्य तो सियोन देश, रहते हैं हम परदेश। तो आइए इस रात के समय में थोड़े से अपने आप को उत्साहित करने के लिए, अपने आप को उत्साहित करने के लिए परमेश्वर के वचन से हम कुछ विषय देखेंगे। मेरे साथ खोलिए व्यवस्था विवरण, उसका 32वां अध्याय 10वां वचन। व्यवस्था विवरण 32वां अध्याय उसका 10वां वचन का अंतिम लाइन में लिखा है, अंतिम लाइन में लिखा है, आग की पुतली की समान मैंने उसकी सुधि ली है। इज़राइल के बारे में, अर्थात परमेश्वर के चुने हुए लोगों के बारे में, परमेश्वर के दृष्टि में जो विश्वासी है उनके बारे में परमेश्वर ये कहते हैं, मैंने उसको जंगल में पाया, मैंने उसको जंगल में पाया, और मैंने उसको जंगल से और भेड़ बकरियों से मैंने उसको उद्धार किया, हिंसक पशु पक्षियों से मैंने उसको उद्धार किया, और आग की पुतली के समान मैंने उसकी शुद्धि ली है। परमेश्वर का वचन यह कहता है कि विश्वासियों के लिए, जो विश्वासी है उनको परमेश्वर आग के पुतली की समान है। एक मनुष्य के लिए आग का पुतली बहुत अनमोल होता है, आग का पुतली बहुत अनमोल होता है, और आग का पुतली और भी बहुमूल्य होता है, आग का पुतली और भी बहुमूल्य होता है। आग की सुरक्षा के लिए परमेश्वर ने जब इंसान को बनाया है, आग की सुरक्षा के लिए परमेश्वर पलके दिए हैं, पलके दिए हैं। जैसे आग को सुरक्षा, पुतली को सुरक्षा किया जाए, कोई भी मुसीबत पुतली के लिए आए तो पलके झुकते ही उसका सुरक्षा हो जाता है। और आंख हर 10 सेकंड में अगर नहीं भीगेगा तो आंखों में जलन होगा। इसलिए परमेश्वर आंखों को भिगाने के लिए, भिगा हुआ रखने के लिए आंख का पलके दिया है। परमेश्वर का सुपर प्लान करके परमेश्वर आंख बनाए है, और शरीर का सबसे मेन हिस्सा आंख होता है, शरीर का मेन हिस्सा आंख होता है। परमेश्वर ने अच्छा बंदोबस्त किया है आंख की सुरक्षा के लिए, परमेश्वर ने अच्छा इंतजाम किया है आंख की सुरक्षा के लिए। और आंख बड़ा अनमोल होता है, बहुमूल्य होता है। इसलिए
भजन संहिता 13:3 में दाऊद प्रार्थना करते हैं। दाऊद ने प्रार्थना में यह कहा, मेरी आंखों में ज्योति आने दे। अगर मेरे आंखों में ज्योति नहीं है तो मैं तेरे व्यवस्था को भी पढ़ नहीं सकूंगा, तेरे महिमा को देख नहीं सकूंगा, तेरे सृष्टि का ये सुंदरता विषय को अनुभव नहीं कर सकूंगा। इसलिए मेरे आंखों में तेरे ज्योति को आने दे। ये एक प्रार्थना निवेदन है। और वैसे ही परमेश्वर विश्वासियों को उनकी आंख के पुतले के समान कंपेयर किया है। आंखों के पुतले के साथ परमेश्वर विश्वासियों को, मतलब आपको और मुझे, अगर हम विश्वासी है तो हमें कंपेयर किया गया है। हालांकि थोड़ा सा मुसीबत है, थोड़ा सा कठिन बातें हैं, थोड़ा सा तकलीफ है आंखों के लिए, कि नहीं है क्या? नहीं है, लेकिन परमेश्वर पुतली के साथ कंपेयर किया है। द आई बॉल, ग्लोब ऑफ द आई, पीपल ऑफ द इन द सेंटर, जिसे कहा जाता है। आज संसार में विश्वासी अपने आप को बहुत छोटा मान रहा है। परमेश्वर मुझे देखते नहीं है, मेरे पास सांसारिक ज्ञान नहीं है, मैं इतना पढ़ाई नहीं किया हूं, मुझे बुद्धि नहीं है, मुझे धन नहीं है, मैं धनवान नहीं हूं, मुझसे भी ज्यादा अमीर लोग हैं, मुझसे भी ज्यादा सुंदर लोग हैं, मुझसे भी ज्यादा ताकतवर लोग हैं, मुझसे भी ज्यादा धनवान लोग हैं, मैं संसार में कुछ भी नहीं हूं। हो सकता है संसार के नजर में हम लोग कुछ भी नहीं है। इसीलिए आज निरुत्साहित और निराशा में कुछ विश्वासी रहते हैं। लेकिन यह याद रखना चाहिए, 1 कोरिन्थियों 6:20 में के अनुसार हमें विश्वासी दाम देकर मोल लिए गया है। कोई सस्ता चीज को कोई खास दाम नहीं देता है, और कोई बहुमूल्य अनमोल विषय को ही कोई अनमोल दाम देता है। स्पेशल थिंग्स फॉर स्पेशल प्राइस। तो इसीलिए परमेश्वर ने हमें मोल लिया है अपने पुत्र के प्रभु यीशु मसीह के लहू से। और ये लहू जिनमें पाप का तिनका भी नहीं है, जिस लहू से उद्धार होता है, जिस लहू से परित्राण होता है, जिस लहू के द्वारा अनंत जीवन मिलता है, जिस लहू के द्वारा स्वर्ग का द्वार खुल जाता है, ऐसा बहुमूल्य लहू देकर हमें खरीदा है। इसका मतलब है हम सस्ते नहीं है, हमें पैसा से खरीदा, हम पैसा से खरीदे हुए विश्वासी नहीं है, हम प्रभु यीशु मसीह के लहू से खरीदे हुए विश्वासी है। इसलिए अपने आप को कभी निराशा में नहीं डुबाना है, या निरुत्साहित में कभी नहीं डुबाना है। एक बार सोचे, ये बात सोचे कि हमें परमेश्वर खरीदने के लिए, हम परमेश्वर के नजर में इतना बहुमूल्य है। विश्वासी के बारे में कहता हूं मैं, आम इंसान के बारे में नहीं है। जो विश्वासी परमेश्वर के नजर में इतना बहुमूल्य है कि उसे खरीदने के लिए परमेश्वर ने बहुत सारा योजनाएं बनाए हैं। विश्वासी सस्ता नहीं है, यह समझना होगा। विशेष मूल्य दिया गया है, मतलब लहू देकर खरीदा है। मुझे और आपको खरीदने के लिए, मुझे और आपको खरीदने के लिए वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर मनुष्य का रूप धारण किया। क्यों? मुझे और आपको खरीदने के लिए। मतलब विश्वासी को खरीदने के लिए, विश्वासी को मोल लेने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने स्वर्ग का सुख छोड़कर इस धरती पर आए, मनुष्य का रूप धारण किया, स्वर्ग का सुख छोड़कर इस धरती पर आए, स्वर्ग का महिमा को त्याग दिया। 4 प्राणी 24 प्राचीनों के द्वारा और करोड़ों करोड़ों दूतों के द्वारा महिमा पा रहे थे, ऐसा परमेश्वर मुझे और आपको खरीदने के लिए, लहू देकर मोल लेने के लिए स्वर्ग का महिमा को छोड़ा। परमेश्वर ने स्वर्ग का महिमा को छोड़ा, अपने आप को नम्र किया और परिहासित हुए, निंदा किए गए, उनको थापड़ मारा गया, उनको परिहास किया गया। उनका एक ही लक्ष्य था, आपको और मुझे खरीदना। हम खरीदे हुए विश्वासी पैसा से नहीं, चांदी सोना से नहीं, संसारी कोई वस्तु से नहीं, परंतु जिन लहू में पाप का तिनका नहीं है, उस लहू से खरीदे हुए विश्वासी हम हैं। हालांकि संसार में मुसीबतें हैं, कष्ट है, तकलीफें हैं, ऐसा लग रहा है परमेश्वर हमें देखते नहीं है, इतना तकलीफ आता है, परमेश्वर हमें देखते नहीं है।
लेकिन हमें खरीदने के लिए, आपको और मुझे खरीदने के लिए उस परमेश्वर ने मनुष्य का रूप धारण किया, स्वर्ग का सुख छोड़ा और महिमा को त्याग दिया और गौशाला में सोए और अपने आप को नम्र किया, परिहासित हुए और सबका पाप का बोझ उठा लिए, ताकि हम शैतान की जाल में ना रहे। हमारे लिए पापी बन गए। जो पाप धार्मिक थे, जिनमें पाप का तिनका भी नहीं था, वो हमारे लिए धार्मिक बन गए और साथ ही साथ क्रूस भी उठाए, जो कि श्रापित वाला क्रूस, वो भी उठाए केवल आपको और मुझे खरीदने के लिए। यही लक्ष्य था कि हम शैतान की जाल में फंसकर ना रह जाए, क्योंकि जो शैतान की जाल में फंसकर रह जाते हैं उनका अंतिम जगह नरक होता है। वहां हम ना पहुंच जाए, इसीलिए उन्होंने आपको और मुझे खरीदने के लिए इस संसार पर आए, केवल खरीदने के लिए, मोल लेने के लिए, अपना लहू देकर मोल लेने के लिए। अगर विश्वासी को खरीदने के लिए इतना त्यागना पड़ रहा है, इसका मतलब है विश्वासी सस्ता नहीं है, विश्वासी बहुमूल्य है, विश्वासी बहुमूल्य है। इसलिए 1 कोरिन्थियों उसका 7:23, तुम लहू से मोल लेकर खरीदे हुए हो, इसीलिए मनुष्यों का दास ना बनो, मनुष्यों का दास ना बनो। और प्रकाशित पुस्तक उसका 5:9 अगर हम देखें कि तो लहू से वो हर कुल जाति सबको, भाषावादी सबको वो खरीद चुके हैं। इसलिए मेरे प्रियो, आप और मैं अगर विश्वासी है तो हम मोल लेकर खरीदे हुए विश्वासी है। मनुष्य का दास ना बने, अपने देह में परमेश्वर की महिमा करने के लिए। और परमेश्वर के नजर हम खरीदे हुए हैं, तो परमेश्वर के नजर में एफिसी 2:19 के अनुसार तुम परदेसी और मुसाफिर नहीं रहे, परंतु तुम परमेश्वर के घराने, मतलब परमेश्वर के परिवार का एक सदस्य बन चुके हो। हम परमेश्वर के परिवार का एक सदस्य बन चुके हैं। यशायाह उसका 43:1 से लेकर 4 तक 4 पद में लिखा गया है, विश्वासी अनमोल और प्रतिष्ठित है। तुम अनमोल और प्रतिष्ठित हो अगर तुम उसके लहू का मतलब को समझते हो, विश्वासी बन चुके हो। व्यवस्था विवरण उसका 14:1 में लिखा गया है, तुम यहोवा का पुत्र हो, तुम यहोवा का पुत्र हो। अगर विश्वासी है, कोई इंसान विश्वासी है, तो वो पहला विषय खरीदे हुए है, वो परमेश्वर के बन चुके। अगर परमेश्वर खरीदा है तो परमेश्वर के वो बन चुके हैं। तीसरा विषय, वो परदेसी या मुसाफिर नहीं है, परंतु परमेश्वर के नीज है, परमेश्वर के घराने के एक सदस्य है। चौथा विषय, विश्वासी अनमोल और प्रतिष्ठित है। पांचवा विषय, यहोवा का पुत्र है, व्यवस्था विवरण 14:1 के अनुसार, और व्यवस्था विवरण 14:2 के अनुसार पवित्र प्रजा, विश्वासी पवित्र प्रजा है। पांचवा विषय, 1 कोरिन्थियों उसका 6:19, 1 कोरिन्थियों उसका 3:16, 2 कोरिन्थियों 6:16 के अनुसार तुम्हारा देह पवित्र आत्मा का मंदिर है, तुम पवित्र आत्मा के मंदिर हो। अगर लहू से खरीदे हुए विश्वासी हो तो तुम पवित्र आत्मा के मंदिर हो। कितना बड़ा विषय है, कितना पदवी मिल रहा है, कितना उन्नति हो रहा है विश्वासी का। हालांकि संसार में ताड़ना है, संसार में तकलीफें हैं, और प्रभु यीशु मसीह पहले से ये बोल चुके हैं, तुम्हारे लिए संसार में दुख, निंदा, ताड़ना, अपमान है, लेकिन धीरज रखो, धीरज रखो, मैं संसार को पराजय करता हूं। 2 कोरिन्थियों उसका 5:20 में कहा गया है कि तुम राजदूत हो। राजदूत का मतलब बहुत बड़ा पदवी है, एक देश से दूसरा देश का संबंध बनाने वाला, एक देश का दूसरा देश का कुछ खबरें, संबंध लेने वाला, देने वाला। ब्रिज होता है, एक देश से लेकर दूसरा देश के राजदूत ही ब्रिज होता है एक संबंध बनाने के लिए। तो तुम परमेश्वर के राजदूत हो 2 कोरिन्थियों 5:20 के अनुसार।
दूसरा कोरिन्थी 3:2 के अनुसार तुम हमारे लिए पत्री हो, चिट्ठी हो, लेटर हो। लेटर में क्या किया जाता है? लेटर में अपने मन की बातें खोलकर लिख जाती है, दूसरों के सामने प्रकाश किया जाता है। तो तुम परमेश्वर के लेटर हो, चिट्ठी हो। परमेश्वर का प्रेम को दूसरों के सामने प्रकाश करने के लिए, परमेश्वर की योजनाएं, कल्पनाएं, परमेश्वर की उद्देश्य को दूसरों के सामने प्रकाश करने के लिए विश्वासी परमेश्वर की ओर से एक चिट्ठी है, लेटर है। अपने आप को छोटा मत समझे, अपने आप को निराशा में मत डुबाइए। हां, तकलीफें है, तकलीफें है, तकलीफें है। पहला कोरिन्थी 6:15 विश्वासी मसीह का देह का एक अंश है। मसीह के शरीर का, प्रभु यीशु मसीह के शरीर का एक अंश, एक अंग होता है विश्वासी। इससे बड़ा विषय और कुछ है? इसीलिए परमेश्वर ने कहा कि तुम मेरे आंख के पुतली हो, अगर कोई तुम्हें छुएगा तो वो मुझे छूता है। आज अगर मणिपुर में जो हुआ है मसीह विश्वासियों के लिए, तो वो लोग परमेश्वरी आंख के पुतली को छुए हैं। परमेश्वर के आंख को, पुतली को छुए हैं। सिर्फ धीरज रखना है, सिर्फ धीरज रखना है। जब विश्वासी विश्वास करता है तो प्रभु यीशु मसीह का पहाड़ी उपदेश में 5:14 5:14 में तुम जगत के ज्योति हो, 5:13 में तुम जगत के नमक हो। तुम नमक हो। एक व्यक्ति जब विश्वासी बनता है, विश्वास करता है, अपने आप को समर्पित करता है, तो उतना 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 क्वालिटी उसका बढ़ जाता है, और साथ ही साथ उतना आशीष, उतना पदवी, उतना उन्नति उसको मिलता है। तो क्यों हम अपने आप को छोटा समझे? क्यों अपने आप को सस्ता समझे? क्यों अपने आप को हम कुछ नहीं समझे? ऐसा क्यों? हम विश्वासी हैं। विश्वासियों को परमेश्वर ने आंख के पुतली के समान कहा है। हम याद करें उत्पत्ति 12:18 में, जब सारी उस समय सारी को जब एक राजा ने कुदृष्टि डाला था, तो उनके घर में मुसीबतें आया था, क्योंकि परमेश्वर के दास दासी परमेश्वर के आंख के पुतले होते हैं। और उसी रात में उस राजा के घर में बड़े बड़े विपत्ति परमेश्वर ने दिया था। और आने वाले दिनों में ऐसा होने वाला है, क्योंकि परमेश्वर के बेटियों को कुछ बुरे लोग ने छुआ है। इसका मतलब है परमेश्वर के आंख के पुतले को छुआ है। प्रार्थना के साथ इंतजार करें, प्रार्थना के साथ धीरज में रहे, चुपचाप नहीं, प्रार्थना करना है। अपना स्वर को ऊंचा उठाना है, अपने स्वर को ऊंचा उठाना है, परमेश्वर की ओर पुकार लगाना है, क्योंकि विश्वासी परमेश्वर के आंख के पुतली हैं। आंख का पुतली की सुरक्षा का इंतजाम परमेश्वर ने किया है। आंख का पुतली का महत्व और रहस्य यह है कि अगर किसी दूसरे के आंख में अगर हम झांकें तो हमें क्या दिखाई देता है? अपना चेहरा दिखाई देता है। इसका मतलब है परमेश्वर हमें आंख का पुतली के समान किया है। इसका मतलब है परमेश्वर हम में वो अपने आप को देखना चाहते हैं। हमारे चाल चलन में, हमारे स्वभाव में, हमारे हर एक विषय में परमेश्वर अपने आप को देखना चाहते हैं। इसलिए मैं और तुमसे दूर नहीं रहना चाहता हूं, मैं तुम्हारे बीच में रहना चाहूंगा। इसलिए मेरे लिए एक तंबू बनाना, यह मूसा को परमेश्वर ने कहा था। दाऊद ने प्रार्थना किया, भजन संहिता 17 का 8 और 9 पद में, 8 पद में, अपनी आंख की पुतली के समान मुझे सुरक्षित रख, क्योंकि संसार में मेरे लिए सुरक्षा नहीं है। हे परमेश्वर, अपनी आंख के पुतले के समान मुझे सुरक्षित रख। मेरे प्रियो, यह प्रार्थना हम सबको करना है। मतलब ऐसी देखभाल मुझे कर, मुझे रक्षा कर, मेरे चौकसी रख, जैसे कि मैं अनमोल और बहुमूल्य हूं। विश्वासी आंख का पुतली है। इसलिए परमेश्वर विश्वासियों को किसी को उंगली करने नहीं देंगे।
विश्वासी आग का पुतली है, इसीलिए विपत्ति आने से भी परमेश्वर सुरक्षा करेंगे, चंगाई देंगे। जकरिया उसका 2:8, अगर तुमको कोई छूता है तो मेरी आग के पुतली को छूता है। तो इसीलिए मेरे प्रियो, अगर हम विश्वासी हैं तो हम परमेश्वर की आग के पुतली हैं। और आज कुछ दुष्ट लोगों ने परमेश्वर की आग को पुतली को छुआ है। थोड़ा सा इंतजार करेंगे, धीरज के साथ थोड़ा सा इंतजार करेंगे, क्योंकि पिछले दिनों में ऐसा हुआ है। कभी भी कोई परमेश्वर की आंख को पुतली को छूने की कोशिश किया तभी उसके बाद ही बड़े बड़े विपत्ति आया है। ऐसा ना हो। हम प्रार्थना करते हैं उनके लिए, लेकिन विश्वासी धीरज के साथ इंतजार करे, प्रार्थना में लगे रहे, प्रार्थना में लगे रहे, एकता में लगे रहे, अपना ताकत अपना सामर्थ्य दिखाना, मारपीट से नहीं, लेकिन प्रार्थना का सामर्थ्य, पवित्रता का सामर्थ्य, धार्मिकता का सामर्थ्य दिखाने का समय आ गया है। हम एक हैं, हम भिन्न भिन्न राज्य में रहते हैं, लेकिन हम एक है, यह प्रार्थना के द्वारा हमें दिखाना है। तो घुटना टेक कर प्रार्थना करें अपने घर में रहते हुए परमेश्वर से, क्योंकि आज परमेश्वर के आंख के पुतली को कुछ लोगों ने छुआ है, और परमेश्वर चुपचाप नहीं रहेंगे। परमेश्वर चुपचाप नहीं रहेंगे। अगर विश्वासी है तो हमें प्रार्थना करना है, हमें साहस ढाढ़स बांधना है, हमें साहस के साथ आगे बढ़ना है, धीरज के साथ परमेश्वर के सामने अपने आप को झुकाना है, अपने आप को समर्पण करना है। बाकी परमेश्वर के काम है, परमेश्वर के ऊपर छोड़ देना है। क्योंकि बाइबल यह बताता है, जब भी कोई भी किसी समय पर किसी जगह पर परमेश्वर के लोगों को छुए हैं, उनके विरुद्ध गए हैं, परमेश्वर चुपचाप नहीं रहा। हम अब्राहम सारा का एग्जाम्पल ले सकते हैं, हम इलिशाई को ले सकते हैं। बेथेल में कुछ बच्चों ने उनको परिहास किया था और जंगल से भालू आकर उनको फाड़ डाला था। हम परमेश्वर चुपचाप नहीं रहेंगे, परमेश्वर चुपचाप नहीं रहेंगे। बाकी हमें प्रार्थना करना है। हम परमेश्वर के आंख के पुतली है, यह विश्वास रखना है, मैं परमेश्वर के आंख के पुतली हूं, यह विश्वास के साथ हमें प्रार्थना करना है। तब जाके क्योंकि परमेश्वर यह कहते हैं, यह लड़ाई तुम्हारा नहीं है, यह लड़ाई मेरा है, तुम चुप रहो, मैं अपना काम करूंगा। इसीलिए मेरे प्रियो, आओ सब मिलकर हम प्रार्थना में लगे रहेंगे, प्रार्थना में लगे रहेंगे। हमारा प्रार्थना का आवाज परमेश्वर तक पहुंचाएंगे जब परमेश्वर काम करेंगे। अपने दूतों का पहरा लगाकर अपने लोगों को वो सुरक्षा देंगे, और हमारा जीवित परमेश्वर ऐसा करने वाले हैं। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु इस वचन के द्वारा हम सबको आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड।